वेलकम बैक टू सबकी सोच। आज मैंने गजल के बहुत सारे इम्तिहानात लेने। गजल के जी। कभी आपने आंखों में पट्टी बांध के खाना खाया? आंखों पे पट्टी नहीं, मुझे तो लाइट भी बंद हो जाए तो कुछ भी नजर नहीं आता और मैं खाना खा ही नहीं सकती। पता कैसे और चलेगा कभी क्या खा रही आपने हूँ? आंखों में पट्टी बांध के खाना बनाया? नहीं, किचन में गई? बनाने वाले फैक्टर से तो मैं बहुत दूर अ- हूँ। अच्छा, ना आपने बनाया ना आपने खाया। ना। चलें फिर ये सेगमेंट स्टार्ट कीजिए। आज आपको एक ऐसे ही मेहमान से मुलाकात करवाते हैं। बिल्कुल, खाने पीने के नित नए डिजाइन तो हमने देखे हैं। जी। अक्सर हमारे पास ऐसे लोग भी मौजूद होते हैं जो मजेदार खाने बनाते हैं, लेकिन क्या कभी जैसे हसनैन ने मुझसे पूछा कि मुकम्मल अंधेरे में हमने खाना खाया है या फिर उसका तजुर्बा भी मैंने किया खुद भी नहीं खाया, वैसे एग्जैक्टली मैंने तो आपका उसका इम्तिहान ले लिया जवाब, जल्दी हाँ जल्दी में। बिल्कुल, तो उसका जवाब 100 में से मुझे लगता है कि 99 या 98% लोग ऐसे होंगे जिनके पास नहीं का जवाब होगा। लेकिन हमारे पास एक ऐसे गेस्ट मौजूद है, अली खान जिनका नाम है, और उनकी बहन, जिन्होंने बसारत से महरूमी को अपनी माजूरी नहीं बनाया बल्कि उन्होंने एक हथियार बना लिया उसको और नए अज़्म अपना रखा। एक नई स्ट्रेटजी के साथ वो आगे आए। कराची में एक नया रेस्टोरेंट बनाया, उन्होंने मुतारिफ कराया जहां खाने के दौरान आपको आंखों पर काली पट्टी बांधनी पड़ती है। ये डाइनिंग इन डार्क का एक मुनफरिद कॉन्सेप्ट है जो आलमी सतह पर मकबूल भी है, लेकिन पाकिस्तान में इसे मजीद खास इसलिए बनाया गया है कि यहाँ के शेफ भी बसारत से महरूम है। हसनैन, ये एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। और ये आइडिया आया कैसे? क्या लोगों को ये तजुर्बा पसंद आ रहा है या फिर नहीं? और क्या वाकई ये रेस्टोरेंट सिर्फ खाने के बजाय एहसास और शऊर उजागर करने का जरिया भी बन रहा है? ये तमाम तर सवालात हैं। बिल्कुल ऐसे ही इन तमाम तर सवालात के जवाबात देने के लिए अली खान हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त कराची से। अली, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। अली खान तरीन, वैसे इनसे इनका नाम जब सुनते हैं तो हमें जहांगीर खान तरीन का बेटा याद आ जाता है। अली, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि डाइनिंग इन डार्क ये एक मुनफरिद सा तजुर्बा था, ये इससे पहले पूरी दुनिया में कहीं हो रहा है या इसका इनिशिएटिव ही आपने स्टार्ट किया? जी, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। और बिल्कुल, डाइनिंग इन द डार्क एक ग्लोबल कॉन्सेप्ट है जो दुनिया भर में हो रहा है, और बहुत से डार्क कैफे, डार्क रेस्टोरेंट्स हैं जहाँ पे लोगों को इनवाइट किया जाता है और एक मुकम्मल डार्कनेस में जो है वो खाना सर्व किया जाता है। पाकिस्तान में ये कॉन्सेप्ट हम लेके आए हैं, और आज से चंद साल पहले जी। हम तौर पे इसको एक्सपेरिमेंट किया। और एक्सपेरिमेंट ये था कि हम चाहते थे कि डिसेबिलिटी की अवेयरनेस, पर्सन विद डिसेबिलिटी, ब्लाइंड लोगों के हवाले से अवेयरनेस की जाए, तो उसका कोई मुनफरिद तरीका लेके आना चाहते थे। सो वी केम अप विद दिस आइडिया, और हमने कहा कि क्यों ना हम लोगों को कुछ देर के लिए विजुअली इम्पेयर्ड कर दें, ब्लाइंड कर दें, ताकि वो चैलेंजेस ज़्यादा अच्छे तरीके से फर्स्ट हैंड नॉलेज के जरिए हासिल कर सकें। तो इसमें मेरा साथ दिया मेरी बहन ने, जो कि पाकिस्तान की पहली विजुअली इम्पेयर्ड ब्लाइंड शेफ भी हैं। वो पैशन कुकिंग के हवाले से, तो हमने कहा कि चलें, जो डाइनिंग इन द डार्क हो रहा है फिजा, क्यों ना हम डाइनिंग इन द डार्क तो करें, लेकिन इसको यूनिक इस तरीके से बनाएं कि जो खाना हम बनाएं या खाना जो हम सर्व करें वो ब्लाइंड शेफ ने बनाया। तो बस फिर वहां से ये आइडिया हमने शुरू किया। और जब हमने लोगों को बताया डाइनिंग इन द डार्क में कि ये खाना जो आप खा रहे हैं वो ब्लाइंड शेफ्स ने बनाया है, तो वो बहुत ज़्यादा इस पे मुतासिर भी हुए, और उन्होंने बहुत अप्रिशिएट भी किया। और दैट इज़ वाई फिर हमने ये हमें मोटिवेट किया कि हम अपने एक प्रॉपर वेंचर इनिशिएट करते हैं, जिसका नाम ही हमने खास फूड्स रखा। सही। तो अली, मुझे ये बताएं कि जब जो लोग आपके रेस्टोरेंट में पहली बार आते हैं उनका कैसा रद्द अमल होता है? क्या कोई मुश्किल भी उनको पेश आती है? कुछ उनकी फीडबैक होती है? ओके, सो हम लोगों को ब्रीफ करते हैं जहाँ पे भी हम ये एक्सपीरियंस लेके जाते हैं, तो हम उनको यकीनन ब्रीफ करते हैं। साइन अप जो लोग करते हैं उनको पता होता है कि डाइनिंग इन द डार्क हो रहा है, लेकिन क्या वेन्यू उनको सर्व, किस वेन्यू में सर्व किया जा रहा होगा, या क्या मेन्यू उनको सर्व किया जा रहा होगा, ये उनको नहीं पता होता। डेफिनेटली चैलेंजेस होते हैं, बहुत से लोग इमोशनल होते हैं, बहुत से लोग अनकंफर्टेबल भी होते हैं, लेकिन डाइनिंग इन द डार्क एक्टिविटी के बाद जब उनकी आंखों से पट्टी हटती है तो वो एक कंप्लीटली चेंज इंडिविजुअल, बहुत एम्पैथेटिक, एक बहुत ही ज्यादा अवेयर इंडिविजुअल के तौर पे सामने आते हैं। दैट्स समवेयर रिलेटेड टू इमोशंस एज वेल। और इस वजह से भी ये इमोशंस के साथ जुड़ा हुआ है कि आपको ये भी तो पता चले कि जो डिसेबल है, जो देख नहीं सकता, वो खाना किस तरह खाता है, वो चलता किस तरह है। अली, आपने जिक्र किया था अपने शेफ्स के हवाले से। ठीक है, मान लिया कि आप पट्टी बांध के खाना तो खा सकते हैं, लेकिन खाना बनाने के लिए आपने तमाम तर शेफ ब्लाइंड रखे हुए हैं। इसके पीछे क्या रीजन थी? और उस खाने का टेस्ट, हाँ, उस खाने का टेस्ट आप किस तरह से मैनेज करते हैं कि हर वक्त आपका टेस्ट एक ही तरह का रहे? अली, आपको आवाज आ रही है?
ओके, सो द पॉइंट इज कि हम जी जी अली। जी, सो द पॉइंट इज कि हमारा सिर्फ मकसद ये नहीं है कि हम लोगों को अवेयर करें, हम्म। बल्कि हम लोगों को ये भी चाहते हैं कि हम उनको बताएं कि जो लोग देख नहीं सकते वो अपनी आम जिंदगी किस तरीके से गुजार रहे होते हैं। Exactly. तो उसी सिलसिले में फिर हमारे यहाँ जो लोग हैं, जो शेफ हैं, वो ट्रेन होते हैं। अच्छा, जो सेंसेस होते हैं, ज़ाहिर है बहुत सारे लोग, हम 80%, बहुत से लोग 80% काम जो है वो अपना देख के करते हैं, लेकिन हमारे जो बाकी सेंसेस होते हैं, सुनने का सेंस हो गया, या सूंघने का टेस्ट हो गया, टच का टेस्ट हो गया, उसको हम शायद इग्नोर कर देते हैं। लेकिन हमारे जो विजुअली इम्पेयर्ड शेफ होते हैं, वो उन बाकी रिमेनिंग सेंसेस को यूटिलाइज करते हुए अपने सूंघने के टेस्ट को भी, और अपने जो है वो टेस्ट के जो टेस्ट सेंस है उसको यूटिलाइज करते हुए ये सारी चीजें कर रहे होते हैं। और वी मेक श्योर कि जो क्वालिटी ऑफ द फूड है वो उसी तरीके से हो। बल्कि बहुत से लोग ये कहते हैं कि बहुत डिलीशियस खाना होता है और बड़ा एक्यूरेट खाना होता है। तो डेफिनेटली अभी ऑफ द रिकॉर्ड भी हम बात कर रहे थे कि हम आपके साथ भी इस एक्सपीरियंस को जरूर लेके आएंगे, और फिर आप भी अपना फीडबैक दीजिएगा। जी ज़रूर अली, हम तो अब आपकी इस तरह की मेहनत देखकर वैसे ही हमें बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन हो रही है, तो हम भी चाहेंगे कि इसका एक्सपीरियंस ज़रूर करें। लेकिन मुझे ये बताएं, अभी आपने क्वालिटी ऑफ फूड के हवाले से बात की और डिशेस के हवाले से बात की, तो आपके इस मुनफरिद रेस्टोरेंट की सबसे जो खूबसूरत और मज़ेदार डिश है वो कौन सी है और क्यों है? अच्छा, यूजली जो हम कॉर्पोरेट सेटिंग में खाना सर्व कर रहे होते हैं वो फ्राइड राइस विद मंचूरियन सर्व कर रहे होते हैं। इसके अलावा जो हमारी बिरयानी है, हैदराबादी बिरयानी, वो भी बहुत लोगों को पसंद आती है। इसके अलावा कीमा जो है हमारा, वो भी बहुत लोग पसंद करते हैं। अच्छा, कीमा भी पसंद करते हैं। अच्छा, एक तो होते हैं ना ब्लाइंड लोग भी तो आपके पास आते होंगे, लेकिन जो साहिब बसारत लोग आते हैं जिनकी जो देख सकते हैं, सारी चीज़ें नॉर्मली कर सकते हैं, वो जब पहली दफ़ा आते हैं तो उसके बाद वो दूसरी दफ़ा भी आते हैं ये एक्सपीरियंस करने के लिए, या फिर इस तरह भी होता है कि किसी कोई शख्स आपके रेस्टोरेंट में आ जाता है, उसको पता ही नहीं होता कि यहाँ पे आंखों में पट्टी बांध के खाना है, तो वो फिर रूल को किस तरह से आप फॉलो करवाते हैं? अच्छा नहीं, जो ये एक्सपीरियंस है, ये जो लोग इस एक्सपीरियंस को कर रहे होते हैं वो साइन अप भी इसलिए करते हैं कि उनको डाइनिंग इन द डार्क का पता होता है क्या होने वाला है। ज्यादा डिटेल्स नहीं पता होता, लेकिन लोगों को ये पता होता है, और उसकी बेसिस पे लोग साइन अप करते हैं। ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल रैंडमली आ गए और उनको पता ना हो। बहुत से लोगों को हमने ऐसा भी एक्सपीरियंस किया है कि जो एक बार एक्सपीरियंस करके गए, फिर वो बाद में अपने फैमिली मेंबर्स को, अपने दोस्तों को, अपने बच्चों को लेके आते हैं कि वो भी ये एक्सपीरियंस करें और उनके अंदर भी वो एम्पैथी जो है वो बिल्ड हो और अवेयरनेस जो है वो कर सकें। सही। अच्छा अली, मुझे ये बताएं कि आपकी बहन भी हैं आपके साथ, जो ब्लाइंड है वो भी आपके साथ काम करती हैं, तो कितने सपोर्टिव हैं आप एक दूसरे के लिए? अच्छा, मेरा ख्याल है कि दोनों एक दूसरे के लिए इसलिए भी एक तो सपोर्टिव हैं कि हमारे जो चैलेंजेस हैं वो एक जैसे हैं। हम दोनों विजुअली इम्पेयर्ड, और बहुत बचपन से, मैं 10 साल की उम्र में और फिजा जो है वो 18 साल की उम्र में, तो वी कैन रिलेट टू ईच अदर। अपार्ट फ्रॉम दैट हमारा दायरा बिजनेस भी अब सेम है, तो वी कैन सपोर्टिव। हम एक दूसरे को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। ना सिर्फ एक बिजनेस पार्टनर, ना सिर्फ एक बहन भाई, बल्कि हम एक दोस्त के तौर पर भी एक दूसरे के साथ जो है वो सपोर्टेड रहते हैं, और कोशिश करते हैं कि नए नए एक्सपीरियंस करते रहें, नए नए इनोवेशन लेते रहें, और लोगों को भी अवेयर करें और अपने आप को भी अपग्रेड करें। अली, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस, इट्स प्लेजर टॉकिंग विद यू। और आप जैसे नौजवान ये किस मुल्क का मुस्तकबिल हैं, ख़वातीन नौज़ात, आज की सुबह की सोच से इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको आज की सुबह की सोच पसंद आई होगी। मुझे, गज़ल को और हमारी पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।